दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। पटना में भाजपा का चुनावी वॉर रूम सक्रिय, रोहन गुप्ता को मिली कमान। बिहार विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने पटना में एक चुनावी वॉर रूम की स्थापना की है, जो आगामी 6 महीनों के भीतर संभावित चुनाव की रणनीति तैयार करेगा। इस वॉर रूम की जिम्मेदारी रोहन गुप्ता को सौंपी गई है, जिन्हें हरियाणा, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावी रणनीति और जमीनी मोर्चे पर काम करने का अनुभव है। उनका मुख्य काम डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, उम्मीदवार चयन, बूथ लेवल मैनेजमेंट और प्रचार सामग्री की रणनीति को एकीकृत रूप देना है। इस कदम को भाजपा की आक्रामक चुनावी तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की बैठकों और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में तेजी को देखते हुए भाजपा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। यह वॉर रूम राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच एक सेतु की तरह काम करेगा, जिससे निर्णयों में तेजी और ग्राउंड रिपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। गिरिराज सिंह का लालू यादव पर हमला, बालू खाकर गंगाजल पीकर माफी मांगे। बिहार की सियासत एक बार फिर तीखी बयानबाजी के दौर में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर धर्म को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा है कि लालू यादव को बालू खाकर और गंगाजल पीकर माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्हें हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं है तो उन्हें फुलवारी शरीफ चले जाना चाहिए। गिरिराज सिंह का यह बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सामने आया, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। यह बयान उस वक्त आया है जब लालू यादव ने हाल में किसी भाषण में हिंदू धार्मिक प्रतीकों या परंपराओं पर टिप्पणी की थी, जिसे भाजपा ने हिंदू विरोधी बताया। गिरिराज सिंह ने इसे सीधे हिंदू धर्म का अपमान करार दिया। राजद ने गिरिराज सिंह के बयान को नफरत फैलाने वाला करार देते हुए कहा कि यह धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धर्म आधारित बयानबाजी एक बार फिर मुख्यधारा की राजनीति में केंद्र बिंदु बन सकती है। फुलवारी शरीफ का संदर्भ भी खासा विवादास्पद है, क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल माना जाता है और इस प्रकार का बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दे सकता है। गिरिराज सिंह पहले भी अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे लालू यादव को निशाने पर लेते हुए धार्मिक अस्मिता को केंद्र में रखकर अपनी बात कही है। यह बयान संभवतः भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें विपक्ष को हिंदू विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जेएमएम की चेतावनी, सीट बंटवारा न हुआ तो बिहार में अकेले लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने राजद, आरजेडी और I.N.D.I.A गठबंधन को स्पष्ट संदेश दिया है। पार्टी ने कहा है कि अगर सीट साझा करने पर ठोस निर्णय नहीं होता तो वह बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जेएमएम के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार पार्टी 12 से 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, विशेषकर संघीय आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में, जहां जेएमएम का परंपरागत प्रभाव रहा है। जेएमएम और आरजेडी दोनों I.N.D.I.A गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत ठंडी पड़ी है। जेएमएम ने बार बार अपने हिस्से की सीटों को लेकर स्पष्टता मांगी, लेकिन राजद की ओर से कोई ठोस जवाब न मिलने पर यह रुख अपनाया गया। जेएमएम की चिंता, पार्टी का कहना है कि वह कोडरमा, जमुई, बांका, गोपालगंज, कटिहार जैसी सीमावर्ती सीटों पर चुनावी दावेदारी रखती है। इन क्षेत्रों में झारखंड से लगे आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर जेएमएम का प्रभाव रहा है। जेएमएम का यह कदम I.N.D.I.A गठबंधन के भीतर भीतरी दरार का संकेत माना जा रहा है। सीटों को लेकर गठबंधन दलों की आपसी खींचतान का असर महागठबंधन की सामूहिक ताकत पर पड़ सकता है। यह स्थिति भाजपा के लिए राजनीतिक अवसर बन सकती है, जो विपक्ष की विखंडित स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव का आरोप, महिला आयोग सहित कई नियुक्तियां परिवारवाद की मिसाल। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर नियुक्तियों में परिवारवाद, नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं और पदों पर पारिवारिक और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की गई हैं, जो पारदर्शिता और योग्यता दोनों पर सवाल खड़े करती है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह कहा, बिहार सरकार में नियुक्तियां अब योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के आधार पर हो रही हैं। महिला आयोग की नियुक्तियों से लेकर कई अन्य निकायों में अपने लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है।
उन्होंने सरकार से इन नियुक्तियों की समीक्षा और सार्वजनिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में महिला आयोग की नई नियुक्तियां चर्चा का विषय बनी हैं। उन्होंने आरटीआई और खुली चयन प्रक्रिया की कमी की ओर भी इशारा किया। यह हमला सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भाजपा और जदयू की पारिवारिक नियुक्तियों पर भी अप्रत्यक्ष निशाना माना जा रहा है। सत्ताधारी दलों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी नियुक्तियां नियमों और प्रक्रिया के तहत की गई है और विपक्ष जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। इस बयान से तेजस्वी यादव लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता और समान अवसर की मांग को फिर से राजनीतिक विमर्श में ला रहे हैं। यह मुद्दा विशेष रूप से महिला और युवा मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन सकता है, जो योग्यता और अवसर की बराबरी की उम्मीद करते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस सक्रिय। 22 जून को पटना में जन चौपाल। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में डोमिसाइल नीति, स्थानीय निवास आधारित आरक्षण रोजगार नीति लागू करने की जोरदार मांग की है। इसी उद्देश्य से पार्टी ने एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और घोषणा की है कि इसका पहला सार्वजनिक आयोजन जन चौपाल 22 जून को पटना के आजाद पार्क में होगा। कांग्रेस की मांग क्या है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों में प्राथमिकता तभी मिल पाएगी जब डोमिसाइल नीति लागू होगी। उनका तर्क है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी युवाओं को स्थानीयता के आधार पर नौकरी, शिक्षा व आवासीय लाभ मिलना चाहिए। डोमिसाइल नीति क्यों बनी मुद्दा? बिहार के लाखों युवा बाहरी प्रतिस्पर्धा और प्रवास के दबाव से जूझ रहे हैं। कांग्रेस इसे स्थानीय रोजगार व सामाजिक न्याय से जोड़ रही है। हाल ही में हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। यह आयोजन युवाओं, छात्रों और नौकरी चाहने वालों को केंद्र में रखकर किया जाएगा। कांग्रेस इसके माध्यम से सरकार पर नीति निर्माण का दबाव बनाना चाहती है। कांग्रेस इस मांग के जरिए बिहार के युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। यह भाजपा और राजद जैसे दलों के लिए चुनौती बन सकता है, जो अब तक इस मुद्दे पर अस्पष्ट रुख रखते आए हैं। बिहार में आयोगों के पुनर्गठन पर नीतीश चिराग के बीच सियासी हलचल तेज। गठबंधन के भीतर नई खिंचाव। बिहार में राज्य आयोगों के पुनर्गठन को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं। यह विषय अब गठबंधन राजनीति के भीतर संतुलन और शक्ति साझेदारी का प्रतीक बनता जा रहा है। क्या है मामला? बिहार में महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग जैसे संस्थानों में नियुक्तियों और पुनर्गठन को लेकर सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। इस प्रक्रिया में सहयोगी दलों की संवैधानिक संस्थानों में हिस्सेदारी को लेकर रायभेद सामने आने लगे हैं। चिराग ने हाल में मांग की है कि एनडीए में सभी घटक दलों को आयोगों में प्रतिनिधित्व मिले। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पिछड़ा और दलित वर्ग से जुड़े आयोगों में अपनी पार्टी के लोगों को स्थान देने की मांग की है। इसे लेकर नीतीश कुमार और चिराग के बीच हाल के दिनों में अनौपचारिक बैठकें और चर्चा भी हुई है। यह मुद्दा एनडीए गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पोजीशनिंग का हिस्सा माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिराग भाजपा के साथ अपनी निकटता के बावजूद राज्य सरकार पर दबाव बनाकर अपनी स्वीकृति और भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। राजद और कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को सत्ता की बंदरबांट करार देते हुए कहा है कि आयोगों का पुनर्गठन राजनीतिक हितों के तहत किया जा रहा है, न कि समाज के व्यापक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आयोगों के पुनर्गठन की प्रक्रिया अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह गई है, यह सियासी मोलभाव और गठबंधन धर्म की परीक्षा बन चुकी है। नीतीश कुमार को अपनी छवि और संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, वहीं चिराग पासवान दलित युवा चेहरे के रूप में अपनी भूमिका को और ठोस करना चाहते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।